नमस्कार, मैं नाज़मा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आइए लेके चलते हैं हम आपको बड़ी खबर की ओर। पंचायत चुनाव के बाद अब यूपी में ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू की गई। जालौन में नामांकन के दौरान बीजेपी व अन्य दलों के प्रत्याशियों के समर्थकों में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जहां नामांकन स्थल पर ही वह पुलिस के सामने भिड़ गए। वहीं विपक्ष ने बीजेपी पर सत्ता का दबाव बनाते हुए दूसरे लोगों को नामांकन न करने देने का आरोप लगाया है। मामला माधोगढ़ ब्लॉक का है, जहां गुरुवार को ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन किया जाना था। इसी दौरान नामांकन स्थल पर बीजेपी व अन्य दलों के समर्थक सड़क पर उतरकर आमने सामने हो गए। इस दौरान पुलिस को समर्थकों को खदेड़ने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं विपक्ष ने बीजेपी पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी ने बताया कि बीजेपी के दबाव में पुलिस ने उन्हें नामांकन नहीं करने दिया, जबकि वह समय रहते नामांकन स्थल पर पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें नामांकन करने नहीं दिए जाने दिए। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिस तरह से प्रशासन सत्ता पक्ष के नेताओं के दबाव में काम कर रहा है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नामांकन ही नहीं करने दिया जा रहा। गुंडा किस्म के लोग बाहर लगे हुए हैं और उनके कागज फाड़े जा रहे हैं। पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि चुनाव लड़ने का हर किसी को अधिकार है, लेकिन इस तरह से जो भाजपा के लोगों व प्रशासन के द्वारा नामांकन ही निर्धारित समय के अंदर नहीं करने दिया जा रहा, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि वह मांग करते हैं कि इससे अच्छा तो सरकार ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कराए ही ना और सीधे नॉमिनेट कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि कई सरकारें आई और उनकी यही सोच थी कि विपक्ष ही खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सरकार ही जरूर खत्म हो गई। न्यूज़ 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए जालौन से रामजी व्यास की रिपोर्ट। बड़ा कष्ट इस बात का है कि लोकतंत्र में निर्वाचन की प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए, लेकिन आज जो माधोगढ़ विकास खंड में हो रहा है, हमने 74-75 वर्षों की आज़ादी और लोकतंत्र में नहीं देखा। लगभग 95 से हम राजनीति में हैं, तब से ये दुर्गति नहीं देखी कि हेमलता जी 1:30 बजे गई थी पहले, इनको अंदर नहीं जाने दिया। इन्होंने हमें बताया तो हमने फिर दोबारा भेजा, अंदर नहीं जाने दिया। 400-500 लोग वहाँ लगे हुए हैं, पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रहती है और बैरिकेडिंग लगाए है और जाने नहीं देती। आज उत्तर प्रदेश को, पूरे हिंदुस्तान को ये देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो बड़ा निष्पक्ष शासन, हिंदू राष्ट्र, जाने कौन कौन से नारे देती है, आज सपने जो साकार हो रहे हैं हिंदुस्तान में, लोकतंत्र की घंटियाँ उड़ रही हैं। आज हम सब शर्मिंदा हैं, लेकिन हम सबको ऐसी स्थिति से मिलकर के लड़ना है और लोकतंत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हम आप सब मीडिया बंधुओं, क्षेत्र के, प्रदेश के, जिले के सभी नागरिकों से आह्वान करूंगा कि स्थिति देख करके हम तो ये अपील करते हैं सरकार को कि सरकार को चुनाव कराना खत्म कर देना चाहिए, ब्लॉक प्रमुख अपने मनोनीत कर दे। इससे तो अच्छा वो है। हम आप सबके हृदय से आभारी हैं कि आप सबने ये काले कारनामे सरकार के दिखाने का प्रयास कर रहे हो, और हम ये मांग करते हैं कि यहाँ की जो निर्वाचन अधिकारी हैं, जो यहाँ के SDM हैं, इन सब के खिलाफ कार्रवाई इस बात के लिए की जानी चाहिए कि यहाँ जो निर्वाचन की प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से जिनको निर्वाह करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। यही हम कहते हैं। धन्यवाद। कहीं ना कहीं विधायक जी सत्ता की हनक से तो नहीं हो रहा है? मतलब कहीं ना कहीं नहीं, पूरा सत्ता की हनक से। सत्ता की हनक और सत्ता का अगर संरक्षण न हो तो वहाँ 400-500 गुंडे लगे हैं, काट तोड़ डालेंगे। ड्राइवर ने ये कह दिया, हमने कहा दोबारा जाओ भाई, इनका नॉमिनेशन होना। ड्राइवर ने गाड़ी छोड़ दी, बोला हम नहीं जाएंगे विधायक जी, जो होना सो हो। सत्ता दल के नेताओं जो छुटवाइए थे उनने भी प्रशासन के खिलाफ उनको गाली भी दी, चोर भी कहा, सब कहा। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लचर या पंगु कार्यप्रणाली देखने को मिली हम लोगों को, क्या कहेंगे? प्रशासन बेबस है उनके सामने। मूलचंद जी आए, सुदामा दीक्षित जी आए और हमारे कई लोगों को, 2-4 लोगों को, 2-3 लड़कों की एक जंजीर खींच ले गए, 2-4 लड़कों को मारा, अभी थाने में बंद है एक BDC का भाई। सब गुंडागिरी हो रही है। प्रशासन पे भी मतलब कार्यकर्ता खूब आरोप लगाते रहे, हर चीज में प्रशासन तो मूक दर्शक बना देखता रहा। बिल्कुल प्रशासन पे वो तो जानबूझ के कह रहे हैं, सब मिले हुए हैं। जितना कहते रहो तो थोड़ा मीडिया ही कहे कि प्रशासन और कार्यकर्ता एक नहीं है, अलग अलग है। वो केवल 4 कबूतर 4 ही रंग और दरवा भीतर एक ही रंग।